आज की वीडियो में हम बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट कि हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को बेसिकली मैंने बताया था कि भाई स्कूटनी के मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्या सिचुएशंस हैं। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कहा था कि भाई आप जो है गलत बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। अच्छा जी। आज हम बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डिटेल यहाँ पे जो डिस्कस आउट करूँगा कि भाई क्या-क्या चेंजेस जो हैं जो आगे जाकर जो है चेंजेस आ रही हैं आपके बोर्ड के अंदर, ठीक है? और क्या आ चुकी हैं। और सेकंड बात मैं ये करूँगा कि स्कूटनी वाला जो मामला था जिसमें 15% मार्क्स बढ़ने का था, क्या वो बेसिकली बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा? एंड थर्ड थिंग कि आप लोगों के थोड़े एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2-3 बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा, ठीक है? तो ये वीडियो को भाई पूरा देखना कि बाद में तुम लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं हो। और हाँ, वीडियो तो देख रहे हो तो साथ-साथ जो है एक लाइक का बटन भी जो तुम लोगों को दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना, और साथ-साथ उसके बराबर में सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको भी प्रेस कर दो कि भाई आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफ़िकेशंस तुम लोगों को प्राची एजुकेशन न्यूज़ में, ठीक है? अच्छा जी। सबसे पहले जो ये जो सारे नोटिफ़िकेशंस हैं ये बेसिकली जो है मोहम्मद सलीम राजपूत जो बेसिकली कमिश्नर्स थे, जो आपके इंटर बोर्ड के मतलब कि चेयरमैन थे, उन्होंने बेसिकली ये सारी अप्रूवमेंट्स करी थी। और अप्रूवमेंट्स क्या हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। पहली अप्रूवमेंट्स ये हैं क्योंकि देखें ये सारी अप्रूवमेंट तब हुई थी जब आपके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी, जिसको ओन कर रहे थे एनईडी के चांसलर सरोज लोधी साहब, वहाँ पे जो है उन्होंने कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, जिधर ये भी अनाउंस किया था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को 15% जो है वो एक तरीके से एडिशनल मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है? तो वो भी हम बात करेंगे, बट अभी के लिए उसी के अंदर ही उसी मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट हुई थी, जिसकी पहली अनाउंसमेंट ये है कि जो आपकी बेसिकली असेसमेंट चेकिंग होती है, जो असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, जो पेपर चेकिंग होती है, वो सिर्फ 2-3 मतलब की जगहों पर हो रही होती हैं। पहला या तो राना लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, या तो फिर आपका भाई लाइब्रेरी जो बोर्ड का लाइब्रेरी है वहाँ हो रही होती है, या तो फिर आपके पास जो है इस तरीके से ये 2-3 जगह हैं जहाँ पे भी, और ये सुपीरियर साइंस कॉलेज जो है यहाँ हो रही होती है। बट अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है वो सेंटर्स को मतलब कि बढ़ा दिया है। मतलब अब जो है ये यहाँ पे आपके कॉलेजेस के नाम दिख रहे हैं, इन सारे कॉलेजेस के अंदर आपकी असेसमेंट चेकिंग जो है वो हुआ करेंगी। ठीक है? तो ये बेसिकली एक पहली बेसिकली जो है बिग अनाउंसमेंट है, ठीक है? मतलब पहले जो था वो मतलब आपके जो असेसमेंट सेंटर्स थे वो कम थे, ठीक है? अब टोटल जो है इन्होंने 10 सेंट्रलाइज़्ड जो है असेसमेंट सेंटर्स बना दिए हैं, जिसकी पे जो है आपका पेपर चेकिंग का जो है मामला थोड़ा जल्दी मतलब कि निमट सकता है। ये तो पहली अनाउंसमेंट है। सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि जो बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है? उस फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ के अंदर कुछ ओएमआर से रिलेटेड भी डिस्कशंस हुई थी, ठीक है? अब ओएमआर का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। ओएमआर इट्स ऑल अबाउट कि भाई ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशंस होती हैं। अ अब ये करता है कि वर्क किस तरीके करता है, एक मशीन्स होती हैं जिसके ऊपर आप लोग जो अपना आप लोग को एक पेपर दिया जाता है, आप लोग उस पे सर्कल आउट करते हो। सर्कल को हल्का-सा भी मतलब कि अगर वो बाहर चला जाता है तो वो जो मशीन्स होती हैं, वो आपके एमसीक्यूज़ को जो है वो प्रॉपर्ली नहीं एक्सेप्ट करती है, और वहाँ पे आपका जो गलत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो बेसिकली आपको ब्लॉक दिया हुआ है उसी के अंदर आपने ना करना है। ये बेसिकली ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वाइज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है? कुछ ह्यूमन एरर्स की वजह से ये बेसिकली जो है, जो आप पहले मैनुअली चेकआउट करते थे तो मैनुअली में गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए ओएमआर की जो है आपको पता है कि एक स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हुई थी कि लोग उस टाइम पे मतलब कि जब नया-नया स्टार्ट हुआ था, किसी को मशीन यूज़ करनी नहीं आ रही थी, किसी के पार्ट्स मशीन ही ख़राब थे। तो इस मीटिंग के अंदर ये भी डिसाइड हुआ था कि कुछ जो आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? उसको ओएमआर की जो है एक सेटअप्स होगा, जैसे मतलब कि आईटी डिपार्टमेंट जो है ना, उनके साथ बेसिकली करके जो उनके पार्ट्स या मशीनरी कोई ख़राब हो या इक्विपमेंट ये सब है, वो बेसिकली उसको सही करवाएँगे और ट्रेनिंग्स देंगे आईटीज़ को कि भाई ओएमआर की किस तरीके से चेकिंग होती है या क्या है फॉर द अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन जो आपके 2024 में होने जा रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली कमेटी जो है ना, ये तकरीबन जो ये आपकी जो ये कंप्लीटली जो ये एक्सरसाइज़ है पूरी, जो ओएमआर की एक्सरसाइज़ है 20 से 30 दिन के अंदर कंप्लीट करने की पूरी-पूरी जो है वो कहा हुआ है, ठीक है? थर्ड जो सिचुएशन जो थर्ड मतलब कि हुआ था वो ये हुआ था कि देखें, पहली बात तो ये कहने का वहाँ पर था नहीं, और इस पे ऑब्जेक्शंस भी उठी थी। जो आपके बेसिकली एचएससी अभी एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसकी बेसिकली पेपर पैटर्न या मार्किंग स्कीम्स पूछी जाएँ, तो वो बेसिकली सेम ही रहेंगे आपके, ठीक है? आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या फिर आप 9 में हो, मैट्रिक में हो, आपका जो बेसिकली पेपर स्कीम्स है, जो पेपर पैटर्न पिछले मतलब के ईयर में लिया गया, जिसमें आपका 40% जो था 4, 2025, 2026 से 3 ईयर्स जो है ये रहेगा, मतलब 3 ईयर से भी ज़्यादा रहेगा। ये सिर्फ़ इन्होंने नॉर्मली बात कर दी है कि 3 ईयर्स तक पेपर पैटर्न हमेशा ही वही रहा है। पेपर पैटर्न के अंदर चेंजिंग्स सिर्फ़ कोविड के टाइम पे चेंजिंग्स हुई थी, वो भी इस वजह से हुई थी क्योंकि आपका टाइम एलिमिनेट कर सके, थोड़ा कम हो सके, टाइम को रिवाइज़ कर सकें चीज़ों को, इस वजह से उस टाइम पे कोविड के टाइम पे किया गया था, सही है? वरना जो पेपर पैटर्न शुरू से आ रहा है, वैसे ही पेपर पैटर्न चलेगा, कोई वो नहीं है। ठीक है? बाकी पेपर पैटर्न से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, जिसमें तुम लोगों को एक कंप्लीट गाइडलाइन दे दूँगा कि भाई इस बार पेपर पैटर्न्स किस तरीके का होने वाला है, क्या नहीं, ठीक है? ये थर्ड थी। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्कूटनी से रिलेटेड। पिछली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को स्कूटनी के रिलेटेड बताया था कि भाई जो बच्चे 15% मार्क्स का कह रहे हैं, तो वो बेसिकली स्कूटनी करवाएँ तो उनको मिलेगी, ठीक है? अच्छा जी, स्कूटनी का जो कुछ मामला थे, बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने स्कूटनी का अमल इस बार करवाया। बट अभी मैंने तुम लोगों को उस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि वो बंदा जो भाई ये सारी सिचुएशन जो है ये सिर्फ़ एक मज़ाक है, ठीक है? अब मज़ाक किस बेस पर है मैं आप लोगों को वो अब डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले अभी क्या है कि जो अभी आपके जो बेसिकली ये जो सारी नोटिफ़िकेशंस हैं, ये कुछ 1 वीक पुरानी नोटिफ़िकेशंस हैं, ठीक है?
1 वीक से 2 वीक्स पुरानी नोटिफिकेशंस हैं। बट मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाता हूँ। जो बेसिकली जो चेयरमैन थे सलीम राजपूत साहब जो कमिश्नर थे, उन्होंने बेसिकली अब जो है रिज़ाइन कर दिया है। ये सारी नोटिफिकेशंस जो हैं ये उनकी तरफ से रिलीज़ करी हुई नोटिफिकेशंस है, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल चल रहा था। ठीक है? उस टाइम पर केयर टेकर का रोल चल रहा था, और केयर टेकर के रोल के अंदर जब केयर टेकर की गवर्नमेंट जाएगी तो इन जो पॉलिसीज़ ये बना रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करना नई गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल ही होगा। ठीक है? तो केयर टेकर गवर्नमेंट चली जा चुकी है और सलीम राजपूत साहब जो है वो भी जा चुके हैं बोर्ड के ओहदे से। अब आप सोच रहे होंगे सर नया कौन बना है? भाई जो आपका पहले था ना, जिसने फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ बुरा किया, जो कि आपका नसीम मेमन साहब हैं, उनको दोबारा, क्योंकि उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगी हुई थी, और एलिगेशंस क्या, एक वुमेन हैरेसमेंट का केस उनके ऊपर था। और आपको पता है कि यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, जहाँ पे भाई ऐसे लोगों को ही उस ओहदे पे बिठाया जाता है। ठीक है? तो उनको वापसी जो है उस पे बिठा दिया गया है, और वो अब वहाँ पर बैठ चुके हैं। ठीक है? उनका बेसिकली मार्च में जो है इंशाल्लाह वो बैठ जाएँगे। ठीक है? मार्च के कुछ फर्स्ट वीक, सेकंड वीक के अंदर-अंदर जो है वो बैठ जाएँगे। ठीक है? और ये बेसिकली जो मैं ये एक व्लॉग कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं 18 ऑफ फरवरी को जो है बेसिकली ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है? तो कुछ ऐसी खबर हैं, देखें आगे कि क्या होता है, बट वो बन जाएँगे। जब तक मैं इसको अपलोड करूँगा मोस्ट प्रोबब्ली कि वो बन चुके होंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि भाई ऐसे सिचुएशंस के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल सिर्फ़ कहना होता है, केयर टेकर इम्प्लीमेंट बाद में होता है, नहीं होता, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है? तो अब स्क्रूटनी का मामला, अब तुम लोग परेशान होगे कि क्या है स्क्रूटनी का मामला। देखो यार, अगर स्क्रूटनीज़ में आपके नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि देखो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट जो होता है वो तकरीबन 40 से 60 दिन के अंदर आता है। बहुत सारे बच्चों ने तकरीबन जो है, क्योंकि पहले डेट्स जो थी वो 20 डेट्स थी, ठीक है? उसके बाद डेट्स को थोड़ा 22 बढ़ा दिया गया था, कुछ डेट्स को 2-3 दिन का। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई तकरीबन 40 से 60 दिन आपने जो है वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप अपने जो है बोर्ड ऑफ़िस जो है विज़िट कर लीजिएगा अपने स्लिप के साथ, और देखिएगा कि वो फिर क्या कहते क्या हैं आपको। बट मैंने बताया था कि तब तक जो है वो आपका जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो चली जा चुकी होगी। और जाने के बाद फिर किस तरीके से जो है ये जो आपके बेसिकली दोबारा वही बंदा आने के बाद क्या इम्प्लीमेंटेशंस करता है, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो चलें एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अब थोड़ा आप लोगों के जो है जो सुनना आप लोग आए हुए हो, हम लोगों ने इतनी वीडियो देख ली है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, उसके बराबर में बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर देना यार, कि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफ़िकेशन तुम लोग को मिलती रहे। अच्छा जी, अब तुम लोग के थोड़ी-सी बातें कर लिया जाए कि भाई अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो वो किनको दिए जाएँगे? पहली बात तो देखो, 2 पॉलिसीज़ जो है वो स्टार्ट की गई हैं, और मेरे पास दोनों का सॉल्यूशन है आपके पास। पहला ये कहा गया है कि भाई स्कूटनी जिन्होंने करवाई है उनको मिलेगी। ठीक है? ठीक है भाई, जिन्होंने स्कूटनी करवा ली वेल एंड गुड। अब जिन्होंने नहीं करवाई उनके लिए भी एक पॉलिसीज़ है कि अगर एंडिंग में बच्चे जो है वो कुछ ऐसा उनको लगता है वहाँ पे कि भाई सबको देने चाहिए, तो वो फिर सबको देंगे। ठीक है? बट अभी की सोच रहे हैं कि सबको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ फ़ॉर्मूला दिया हुआ था उस टाइम पे जब ये मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने कुछ ये फ़ॉर्मूले दिए थे। फ़ॉर्मूले के मुताबिक कुछ ये था कि भाई अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपके 0 नंबर्स आए हुए हैं, तो आपको 15 नंबर दे दिए जाएँगे। अगर 1 आए हुए हैं, तो फिर आपको 14 दे दिए जाएँगे, 3 2 आए हुए हैं, तो 17 दे दिए जाएँगे, 3 आए हुए हैं, तो 19। ठीक है? 3 आए हुए हैं बेसिकली, तो 18 दे दिए जाएँगे, 4 पे भी 18, 5 पे 19, 6 पे 20, फिर 7 पर 21, ठीक है? 8 पे 22, फिर 9 पे 23, इस तरीके से मतलब कि आपको दे दिए जाएँगे। ठीक है? और जिनके बेसिकली मार्क्स, अब ऑब्वियस सी बात है, ना किसी के मार्क्स 85 हैं, तो भाई उसको जो है ना 86 दिए जाएँगे, 2-2 नंबर्स बढ़ाए जाएँगे। मतलब कि भाई अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे ना कि ये, जैसे कि अगर ज मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि सर अगर किसी के भाई 80 प्लस मार्क्स हों तो उसके तो मज़े हैं कि उसके 15 मार्क्स बढ़ जाएँगे। 15 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, अगर सबके भी बढ़ते हैं तो 3 मार्क्स बढ़ेंगे फिर। मतलब अगर 82 आए हुए हैं तो 85 हो जाएँगे, 83 है तो 86 हो जाएँगे, और अगर 84 है तो फिर भी 86 होंगे, 85 पे 87 हो जाएँगे, 86 पर 88 हो जाएँगे, ठीक है? और फिर 90 से जो भी आपके पास है 92 हो जाएँगे, 91 से 92, बाकी सारे में आपके पास जो है इतना बता देता हूँ कि भाई 96 से जो है ना 97 से वो आपके सेम ही मार्क्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अब बॉटनी में इसी तरीके से, जब मैं बॉटनी की बात करूँ तो वहाँ पे 6-6 मार्क्स बढ़ाने का कहा हुआ था। जो आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिज़िक्स हो गया, स्टैट्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट के अंदर आपको 15-15 मतलब मैथ्स के अंदर तो 15 था आपका, बाकी 12-12 आपको देने का था, और बॉटनी में 6-6 मतलब कि आपको देने का था। तो 6 मार्क्स के हिसाब से अगर आप समझ लो कि भाई आपको, अगर आपके दोनों एक नंबर आए हुए हैं तो आपको भाई वो 7 हो जाएँगे, 2 पर 8 हो जाएँगे, फिर उसके बाद जैसे 3 आए हुए हैं तो फिर वो 9 हो जाएँगे, 4 पे भी 9, फिर 5 पे आपके पास 10 हो जाएँगे, 6 पे आपके पास 11 हो जाएँगे, 7 पे आपके पास 12 हो। इस तरीके से ये पूरा है, आप इसको जो है पढ़ सकते हो, ठीक है? अब स्टैट्स के अंदर भी यही है कि आपको 12 पुट देंगे, 12 मार्क्स अगर 0 आते हैं तो 12 हो जाएँगे। अगर आपके पास आपके टोटल आते हैं, टोटल आपके पास 17, 27 हो जाएँगे। अगर आपके पास अगर आपके, ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं 26, ठीक है? अगर 26 मार्क्स आते हैं, तो फिर आपके पास होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि सर जिनके मार्क्स 15 आए हुए हैं, वो पास हो सकता है। अगर जिनके 15 आए हुए हैं, वो पास नहीं हो सकता, ठीक है? उसको 25 नंबर दिए जाएँगे, 25 ऑटोमैटिकली वहाँ पे जो है फेल हो जाएगा। अगर जिसके भाई अ, 26 आते हैं, ठीक है? 26 आते हैं मार्क्स, तो फिर वो जो है बेसिकली पास
हो सकता है 34 जो है वो उसके आ जाएँगे। तो ये बेसिकली छोटी-सी बात थी। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का कितना मतलब कि परसेंट है कि सर इसके ऊपर जो है अमल होगा। देखो यार, ये एक तरीके से जो अमल वाला जो सिनेरियो है ना, देखो मैं एक रियल बेस बात बताता हूँ। मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि मैं कोई आप लोगों से गलत बयानी वाली बात करूँ, नहीं यार हो जाएगा ये वो। देखो जो सच बात है, मैं शुरू से सच बात बता रहा हूँ और मैं आज भी आप लोगों को ये बात बताऊँगा कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो थी, जो मैं आज बेसिकली ये व्लॉग्स बना रहा हूँ, हाँ, ये निगरान हुकूमत के सेटअप की है, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शंस के कुछ जो हो चुका है इलेक्शंस, उसके बाद जब ये पूरा मतलब गवर्नमेंट सेटअप होगी, तो ये बोर्ड चेंज हो जाएगा और मोस्ट प्रोबब्ली पुराने वाले ही आ जाएँगे उठ के। तो मुझे नहीं लगता कि इसको जो है दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है? फिर भी अल्लाह से दुआ किया जा सकता है कि जो आप लोगों से पैसे लिए गए हैं इन्होंने, किसी ने भाई ₹2000 अपनी स्कूटनी के दिए हैं, किसी ने ₹3000 दिए हैं, किसी ने ₹2500 दिए हैं। अल्लाह ताला उनके जो है पैसों का जो भाई हिफ़ाज़त करे, क्योंकि ये सिनेरियोज़ के ऊपर जो है काफ़ी खतरनाक सिनेरियोज़ हैं ये, सही है? मगर मैंने एक छोटी-सी बात थी, मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अगर देखो 2 सिनेरियोज़ के बाद अगर नंबर्स बढ़ते हैं, तो नंबर्स के कुछ इस तरीके से फ़ॉर्मूला बनेगा कि अगर सबको देते हैं वो। वैसे अभी तक कुछ ऐसा मतलब कि जब उस टाइम पे जो ये जो सेटअप है निगरान वाला, केयर टेकर सेटअप, इसके अंदर जो डिसीजंस हुए थे, इसमें यही कहा गया था कि भाई 40 टू 50 डेज़ में ये सारी ये जो चीज़ें हैं, जो स्क्रूटनी का अमल है, इसको कंप्लीट किया जाए 60 डेज़ के अंदर-अंदर, और जो स्क्रूटनी वाले बच्चे हैं, सिर्फ़ उनको ही दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो आगे आप लोगों की डेट्स भी बढ़ाई हैं, इसी वजह से कि आप जो है स्क्रूटनी अपनी करवा लो। अब बाकी इनका दीन ईमान के इन्होंने आपसे क्या किया है, क्या नहीं, बट जो बात थी वो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी। तो ये कुछ आपके पास फ़ॉर्मूले थे, जो नंबर्स अगर ये इनको देने हैं तो ये इस तरीके से देंगे। बाकी रही बात, जो कि आपकी लास्ट बात जो मुझे डिस्कस करनी थी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे मॉडल पेपर्स का पूछ रहे थे। तो मैं उनको बता देता हूँ, देखो मॉडल पेपर्स, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि भाई एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर के गवर्नमेंट के डिसीजंस जो होते हैं ना, वो एक तरीके से ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसके ऊपर बाद में जो है ना अमल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट जितने कोई खतरनाक डिसीजंस लेते भी नहीं है। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे जो मुझसे मॉडल पेपर्स का पूछ रहे थे, मॉडल पेपर जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट बनाता है, और रिसर्च डिपार्टमेंट का अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ, और ना उन्होंने कहा है, क्योंकि आप लोगों के रिजल्ट्स जो हैं, जो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, उसी के अंदर इतने फँसे हुए हैं, और अभी तक जो है मोस्ट प्रोबब्ली रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं हुए हैं पूरे। जब आपके पूरे रिजल्ट्स अनाउंस हुए नहीं हैं, तो एक रिसर्च जो डिपार्टमेंट है वो आपका मॉडल पेपर भी डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो मॉडल पेपर से रिलेटेड आगे कुछ भी होता है तो वो मैं ज़रूर गाइड कर दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। मगर मैं आपको छोटी-सी एक बात बताता हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर सिर्फ़ मेरे मतलब के बिहाफ़ पे मैं आप लोगों के लिए एक एसएलओज़ बहुत सारे लेकर आऊँगा, और वो हर मतलब के उसके होंगे क्लास के 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इंशाअल्लाह ताला। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना कि रमज़ानों में जो है मैं आप लोगों के साथ एसएलओ शेयर करूँ। एसएलओ इज़ ऑल अबाउट कि भाई स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होता है वो, जिसके अंदर बेसिकली जो है ना, वहाँ पे डील ये किया जाएगा कि वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बट एक तरीके से आपको ग्राफिकल दे दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन, कि भाई इस चैप्टर से एक एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, एक लॉन्ग आएगा। जिससे लॉन्ग नहीं आएगा वहाँ पे बस अंडरलाइन्ड होगा। ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ था। बाकी जो भी इसके रिलेटेड मॉडल पेपर से रिलेटेड या फिर आपका आता है तो मैं बता दूँगा। पेपर पैटर्न का मैं तुम लोगों तक यहाँ पे डिलीवर कर दिया कि क्या सिनेरियोज़ है पेपर पैटर्न का, ठीक है? और मैं तुम लोगों को स्कूटी के रिलेटेड भी समझा दिया। बाकी कुछ जो डेवलपमेंट हुई है एज़ अ केयर टेकर गवर्नमेंट में, वो मैंने तुम लोगों तक यहाँ पे डील कर दिया। अब ये बेसिकली जो ये नई जो बेसिकली इन्होंने जो सेटअप आउट किया है केयर टेकर, ये कब तक चलता है इसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पिछले भी व्लॉग के अंदर यही चीज़ आपसे बताया था कि भाई ये ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है हाथ में है। ये सिर्फ़ सिग्नेचर करके चीज़ों को दे देंगे, बट बाद में मोस्ट प्रोबब्ली इलेक्शन जब कोई जो जीतता है, जो अपना बेसिकली बिठाएगा, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा नहीं। बट मेरी दुआ यही है अल्लाह से कि जो आप लोगों ने अपने स्कूटनी के पैसे दिए हैं, वो भाई जो है आप लोगों को उसका बेसिकली इंसाफ मिल जाए, और आप लोगों के नंबर जो हैं स्कूटनी में बढ़ने हैं, स्कूटनी में बढ़ जाएँ, और अगर सबको नंबर्स देने हैं, उसका भी बेसिकली मैंने फ़ॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस किया था, मैथ्स का, बॉटनी का, सबका, ठीक है? तो ये बस हो जाए, मगर इतना बता देता हूँ कि बहुत, जैसे कि अगर आपके मार्क्स 24 आ रहे हैं, ठीक है? अगर 24 से कम हैं आपके मार्क्स, ठीक है, पेपर्स के अंदर, क्योंकि अगर आपका 33 पासिंग मार्क्स होता है, तो 24 से अगर कम मार्क्स आपके हैं, तो इट्स मीन कि आप उस वक़्त भी फेल ही हो, ठीक है? उस वक़्त भी आपके नंबर उतने नहीं होंगे कि आप भाई पास कर सको वो सब्जेक्ट। तकरीबन-तकरीबन आपको पास करने के लिए उस सब्जेक्ट के अंदर तकरीबन-तकरीबन, ठीक है, आपको उसके अंदर भाई 24-25 तक तकरीबन आपने जो है होने चाहिए आपके नंबर, तब जाकर वहाँ पे होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ डेवलपमेंट थी जो कि भाई बोर्ड ऑफिस की तरफ से थी, और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ इसके रिलेटेड। तो यार कुछ लाइक एम्स रख लेते हैं इसका। तो यार 70 लाइक करवा दो इसके, कि कितनी मेहनत करता हूँ, और मैं लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ रहा होता हूँ कि भाई तुम लोग जो है पढ़ाई के साथ-साथ इन चीज़ों में भी जो है थोड़ा-सा समझो कि भाई असल में हो क्या रहा है आगे। क्योंकि मैं एक रियलिटी बेस्ड वीडियोज़ बनाता हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि भाई चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट जो है वीडियोज़ के साथ हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।